तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष को बिंदु 3, 0 और वाई अक्ष को 0, 3 पर स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हम ऐसे होगा चित्र, तो स्पर्श करता है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हमारी त्रिज्या भी 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रेखा इतने वृत्त इतने को स्पर्श करती है तो इसमें कौन सा समीकरण सही होगा। तो इसमें याद रखना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, यह त्रिभुज में 1 + cos 2a + cos 2b + cos 2c बराबर 0 है तो त्रिभुज होगा। तो देखो, इसमें बड़े ध्यान से काम करते हैं, हम ऑप्शन से लगाते हैं। वैसे तो होगा इसमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अगर नहीं याद हो रहा है आपको, क्योंकि बड़ा सवाल लगेगा तो हम जुगाड़ करेंगे, हम ऑप्शन से लगाएंगे। सो हम देखो पहले ऑप्शन नंबर सी ही उठाएंगे। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो चित्र कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ये होगा 90, ये 90 होगा और शेष ये दो कोण हम 45 मान लेते हैं। 45 मान लिए, इनका नाम कुछ भी दे दो, ए बी सी नाम दे दो। तो कोण ए हुआ 45 डिग्री, कोण बी हुआ 90 डिग्री, कोण सी हुआ 45 डिग्री। ये सारे मान समीकरण में डाल देंगे हम, तो हो जाएगा 1 + cos 90 डाल दिया तो 1 ही होगा। cos 90 का मान 0, cos 180 का मान होता है -1 + cos 90 का मान 0, ये कट गया, बराबर हमारा 0 आ गया, मतलब समीकरण संतुष्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो गया, tan a बराबर दिया है, tan b बराबर दिया है, हमसे 4a + 4b का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 4 हम कॉमन ले लेंगे, है ना, और लिखेंगे tan a + b लिखेंगे। tan a + b का आगे हम इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है हमारा, ये सूत्र लिख दिया ना, और ये जो 4 है, ये 4 फिर ऐसे ही लिख दिया। अब इनके सारे के मान धर देते हैं, तो ये हो गया 1/2 + 1/3 माइनस हो गया 1/6, इतना हो गया। अब ये हमारा बराबर हो गया 4, इसको हल कर लेंगे पूरे को, इसको हल करने पर आएगा हमारा 1, और 1 कितने का मान होता है, 4 ही लिख दिया। tan π/4 का मान होता है, π/4 का मान होता है, और ये जो tan है, ये तो मैंने माना था शुरुआत में, तो ये गायब हो जाएगा और 4 4 कट जाएगा, हमारा पाई आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खिड़की से किसी झंडे के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये हमने खिड़की बना दी, मान लो यहाँ पर कोई खिड़की है, तो ये झंडे के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री, और आधार का अवनमन कोण हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया, है ना। यदि खिड़की से क्षैतिज की दूरी 12 मीटर है, ये दी हुई 12 मीटर, तो ये पैरेलल है, ये भी 12 मीटर हो जाएगी। ये हमने मान लिया x, ये भी x हो जाएगा, ये हमने मान लिया h। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे सवाल में पूछ रहा है तो झंडे की ऊंचाई होगी हमसे h + x बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ है। इसका नाम धर देते हैं हम A B C D E, इतना नाम धर दिया। तो हमारा हो गया, पहले हम लेते हैं त्रिभुज A B C से, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3, बराबर हो जाएगा h/12, ये एक वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं त्रिभुज A D E, tan 30 ले लें, tan 30 का मान होता है 1/√3, बराबर हो जाएगा हमारा x/12, तो बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी x बराबर 4√3। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12√3 आ जाएगी।
अब हमको h प्लस एक्स निकालना है, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 16√3। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 का अधिकतम मान होगा। तो देखो 5 तो एक अलग ही राशि लिखी हुई है, इतने का पहले हम अधिकतम मान निकालेंगे। तो हमारा होगा 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, ये 5 बाहर लिख देंगे, ये आएगा प्लस माइनस 5 प्लस 5। हमको अधिकतम मान निकालना है तो हम प्लस की वैल्यू लेंगे, तो प्लस 5 हमारा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पर न्यूनतम मान होता तो हम लोग माइनस लेते और हमारा आंसर 0 आता। अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान होगा। तो इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये हमारा बिल्कुल फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हमारा इतनी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद ये कितने, ये काट पीट के आएगा 1 tan इनवर्स π/4 की वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल हो तो इतने का मान क्या होगा। चलो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम खोल देते हैं। तो 2 हो जाएगा, इसका ऐसे गुणा हुआ, इसका ऐसे गुणा हुआ, तो 0 प्लस 1 हो गया हमारा, -2 ओमेगा, यही का हम आगे बढ़ाते हैं। 0 का 0 हुआ, -1 हुआ, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ -1, ये हुआ -1, सॉरी -1 हुआ। अब ये हो गया 2 प्लस 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, इससे हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो हमारा हो गया 1 प्लस ओमेगा। देखो हमने यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा, इसको रब करके यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस, हो गया +2 ओमेगा हो गया। अब क्या होता है, सूत्र हमारा होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये कट गया, हमारा आ गया 0। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स इतना प्लस इतना प्लस इतना का क्या मान होगा। तो वैसे डायरेक्ट होगा बी, और इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इतना क्या लिखा है, इतना हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स 1a माइनस tan इनवर्स b लिखा हुआ है। यही सीरीज हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इतना हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बराबर हमारा 0 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि सारणी इतना है तो और अल्फा डज नॉट इक्वल टू 1/2 है तो ये किस में होंगे। तो आपके लिए यही सुविधा होगी कि आप ये सवाल ऑप्शन से लगाएं। तो सबसे पहले जो ये अल्फा दिया हुआ है ना, इसको हम सवाल से गैप कर देंगे। तो हम अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर डायरेक्ट 0 मान लेंगे, काम ही खत्म अल्फा का। केवल 1/2 नहीं मान सकते, ये प्रतिबंध है हमको सवाल में, 0 तो मान सकते हैं ना। तो हमारा सवाल क्या बना, ए बी। तो इतना तो हमारा सवाल निकल के आ गया साफ साफ। तो अब हम ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन में हम देखो ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ए बी सी हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो पहले सारे पद हम मान लेते हैं। तो हमने मान लिया। अब जहाँ जहाँ ए है, ए बराबर 1 रखो, बी बराबर 2 रखो, सी बराबर 3 रखो। अगर बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में है, लेकिन ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आप हल करके देख लेना, मैं आपको बी नंबर ऑप्शन रख के दिखा रहा हूँ। तो बी नंबर ऑप्शन रखने पर क्या होगा, ए बराबर 1 रखो, बी बराबर 2 रखो, सी बराबर 4 रखो। ये सारे मान रख दिए हैं, जो ए बराबर बी बराबर सी बराबर रख दिए। अब इनको हल कर लो। हल करके क्या होगा, हल करते हैं। चलो देखो, हल करने पर हमारा 0 आ गया ना, समीकरण नंबर ऑप्शन नंबर बी संतुष्ट कर गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।